कराची में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस। सिंध हाई कोर्ट का कल मुलजिम अरमगान को अदालत पेश करने का हुक्म। मुलजिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड न देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने कहा मुलजिम को मुनासिब सिक्योरिटी के साथ कल सुबह 9:30 बजे पेश किया जाए। दौरान समाअत एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा मुस्तफ़ा आमिर के अगवा का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज करवाया था। 2 करोड़ रुपए ताबान की कॉल मौसूल हुई थी। उसके बाद तफ्तीश AVCC को मुंतकिल हो गई थी। पुलिस ने मशकूक इतला पर डिफेंस में एक बंगले पर कार्रवाई की थी, जिसके दौरान 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने 10 फरवरी को मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त दी थी, जो ट्रायल कोर्ट ने बगैर किसी वजह के मुस्तरद कर दी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मुस्तफ़ा आमिर की कबर कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का कबर कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने कबर कुशाई मुकम्मल करके 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। तफ्तीशी अफसर ने कबर कुशाई की दरख्वास्त दायर की थी। हैदराबाद में मारूफ शायर और अदीब डॉक्टर आकाश अंसारी की पुरस्रार मौत की तहकीकात। 3 रोज गुजर गए, पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज न किया। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरूख खलील अंजार का जाए वकुआ का दौरा। कहा जेर हिरासत अफराद के बयानात में तजाद है, हाई प्रोफाइल केस है, बोरासा से राब्ते में है। पोस्टमार्टम और क्राइम सीन की तज्जियाती रिपोर्ट के बाद हकाइक सामने आएंगे। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर आकाश अंसारी के जिस्म पर तशद्दुद के शवाहिद मिले थे। बदकिस्मती है कि तरक्की करता मुल्क पटड़ी से उतार दिया गया। सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। बदतहजीबी, बदतमीजी, बुग़ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। मईशत और इक़दार तबाह की। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आया है। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। नवाज शरीफ की इरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थी। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और अवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। जिला कुरम के इलाके ओचित में इमदादी अशिया के काफिले पर फायरिंग। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 7 मकामात से हमलावरों ने काफिले पर हमला किया और गाड़ियों को लूटना शुरू कर दिया। गनशिप हेलीकॉप्टरों की हमलावरों पर फायरिंग। 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला कुरम के लिए रवाना हुआ था। लॉयर कुरम में हालात कशीदा होने पर काफिले को टल रोक लिया गया। हमलावरों की जानिब से फायरिंग का सिलसिला जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कुरम में पायदार अमन के लिए सूबाई हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कुरम में बदअमनी के वाक़यात में 189 अफराद जाँ बहक हुए। इलाके में अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी के लिए अब तक 718 गाड़ियों पर मुश्तमिल 9 काफिले भेजे गए। इलाके में अशियाए ज़रूरिया की कोई किल्लत नहीं। अब तक 151 बंकर्स को मिसमार किया गया। कुरम रोड की सिक्योरिटी के लिए खसूसी सिक्योरिटी फोर्स का कयाम अमल में लाया जा रहा है। बग्गन बाजार की बहाली पर 48 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। हुकाम की ब्रीफिंग। पाकिस्तान के लिए $40 अरब के मुआशी तरक्याती फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायजा। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। आलमी बैंक के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर डिवीजन, वज़ीर अमन सूबाबंदी और वज़ीर तवानाई से भी मुलाकात होगी। आलमी बैंक और पाकिस्तान के दरमियान $40 अरब की फंडिंग के लिए मौसर अमल दरामद पर बात होगी। वफ्द खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब और बलोचिस्तान का दौरा करेगा। वज़ारत ख़जाना हुक्काम। वज़ीर ख़जाना इस्हाक़ डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। कल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आला सतह के इजलास में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम, सफ़ीर आसिम इफ्तिखार और दीगर हुकाम ने वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार का इस्तकबाल किया। सिंध असम्बली में जामियात के VCs की तैनाती का तरमीमी बिल मंजूर। अपोजिशन अरकान का ईवान में एहतजाज, शोर शराबा, बिल की कापियां फाड़ दी।
बिल वजीर पार्लिमानी उमूर ज़ियाल अंजार ने पेश किया। ऑपोजिशन जमातों का ऐवान से वॉकआउट, नारेबाजी। वजीर इत्तलात साहिबा ने फरमाया कि पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपुल्स पार्टी ये रोड बना नहीं सकी। ये उनके इल्म में मैं लाना चाहता हूँ कि ये रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, सेवन वाला रोड। सेवन वाले जिस रोड पे रोज़ाना कीमती जाने जाती हैं, यही हमारा चिल्लाना है। तो ये नून लीग की वफाकी हुकूमत की नाअहली है कि वो रोड अभी तक मुकम्मल नहीं कर सकी है। 7 ट्रैफिक हादसे पर वज़ीर इत्तलात पंजाब ने हक़ाइक़ के मुनाफी बयान दिया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने बगैर तैयारी के बयानात दिए। हादसे में कीमती जानों के ज़या पर सियासत की कोशिश की गई। हैदराबाद का सखर रोड अभी भी नामुकम्मल है। ये वफाकी हुकूमत की नाअहली है। नेशनल हाईवेज बनाने की जिम्मेदारी वफाक की है। बदकिस्मती से वफाक ने हमारे मुतालिबात को इग्नोर किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी का मैंडेट 100% असली है। नून लीग के मैंडेट और खिदमत का सबको पता है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का वज़ीर आला सिंध को खत। कराची में डंपर ट्रक और वाटर टैंकर्स ड्राइवर्स की लापरवाही पर तशवीश का इजहार। खत के मतन के मुताबिक चंद महीनों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों और हादसात में नुमाया इजाफा हुआ। गवर्नर सिंध ने चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतह का कमीशन तश्कील देने का मशवरा देते हुए कहा, कमेटी जिम्मेदारों का तयन करके मुलजिमान को कानून के मुताबिक की टहरे में लाए। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली बनाना जरूरी है। हुकूमत से फौरी और मौसर इकदाम उठाने की इस्तदा। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट के इजलास का 40 निकाती एजेंडा जारी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस बारे तरमीमी बिल एजेंडे का हिस्सा। कौमी असम्बली इजलास में 17 निकाती एजेंडा शामिल। इंसानी मुहाजिरीन स्मगलिंग की रोकथाम के एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश होगा। वजीर दाखिला इमिग्रेशन एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल 18 फरवरी को तलब किया गया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने मुतादिद इंतजामी कमेटियों की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मुसरत हिलाली KPK की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस मलिक शहजाद पंजाब, जस्टिस हाशिम काकड़ बलोचिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर सिंध और जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद की ATC अदालतों के निगरान जज होंगे। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी की सरबराही जस्टिस जमाल मंदोखेल के सुपुर्द कर दी गई। चीफ जस्टिस IT कमेटी की सरबराही खुद करेंगे। मुख्तलिफ नौयत के चैम्बर्स अपील सुनने के लिए 5 जजेस को नामजद कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस हाशिम काकड़ चैम्बर अपील सुनेंगे। नेशनल पुलिस अकेडमी को मिलिट्री अकेडमी काकूल की तर्ज पर उस्तवार करने का फैसला। जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, इंडोर और आउटडोर फायरिंग रेंज बनाने का प्लान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। कमेटी रूम में अकेडमी की तंजीम नौ के हवाले से इजलास की सदारत। वजीर दाखिला ने कहा, पुलिस अकेडमी में एलीट फोर्स ट्रेनिंग स्कूल भी बनेगा। अंडर ट्रेनिंग अफसरान के लिए रिहायशी ब्लॉक और तरजीही बुनियादों पर शुरू करने की हिदायत। सऊदी अरब में इमर्जिंग मार्केट्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इलाकाई हम मनसब वज़रा के साथ ग्रुप डिस्कशन में शिरकत। इलाकाई इक्तिसादी ताउन, मालियाती पॉलिसियों और तरक्याती हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। शरीक ममालिक के मुश्तरका इक्तिसादी अहदाफ और पायदार तरक्की के मौके पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ के वफ्द की मुलाकात। NFC अवार्ड पर तबादला ख्याल, वसाइल की तकसीम और उसके असरात पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, विफाकी सतह पर कलेक्शन की वजह से सूबे विफाक पर इन्हिसार करते हैं। साथ में NFC अवार्ड में पहली बार वसाइल की तकसीम के लिए मुख्तलिफ मयारात अपनाए गए। मुल्क की तरक्की और अवाम की बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए NFC अवार्ड का फार्मूला तय होना चाहिए।
स्पीकर कौमी असेंबली अय्याज सादिक से बहरीन के स्पीकर अहमद बिन सलमान अल मुस्लिम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तजारती मौक़े और पार्लिमानी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक बहरीन पार्लिमानी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान बहरीन के साथ अपने दो तरफा ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान ताल्लुकात मज़हबी, सकाफ़ती और तारीख़ी इक़दार पर मबनी हैं। पाकिस्तान बेहद खूबसूरत और कुदरती हुस्न से माला माल है। पंजाब के मुख्तलिफ खित्तों में सयाहत का बेपनाह पोटेंशल पोशीदा है। पंजाब सहराओं, पहाड़ी सिलसिले, झीलों और दरियाओं की धरती है। पंजाब के खूबसूरत सयाहत हुस्न को दुनिया के सामने लाएंगे। इस्लामाबाद से मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट सयाहत के फ़रोग़ के लिए गेम चेंजर साबित होगी। मरी को आलमी मयार का सयाहती मकाम बनाने के लिए मास्टर प्लान पर अमल दरामद जारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज का सयाहत की बहाली के आलमी दिन पर पैगाम। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 27 फरवरी तक मुलतवी। केस में मजमूई तौर पर 8 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके, 7 गवाहों पर जिरा मुकम्मल हो चुकी। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसी। ड्यूटी जज मोहम्मद अफजल मजोका ने जमानत कबल इस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना रिमना में मुकदमा दर्ज है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में मेंबर कौमी असेंबली खुरम शहजाद बरी हो गए। खुरम शहजाद की दरख्वास्त बरियत पर एटीसी जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसला सुनाया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो सऊदी अरब पहुंच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और दीगर अमरीकी हुकाम की कल रूसी वफ़द से मुलाकात शेड्यूल। सऊदी अरब की सालसी में रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब पहुंचे हैं। इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। मार्को रूबियो ने कहा, गजा जंग बंदी और ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान को जौहरी ताकत नहीं बनने देंगे। ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा जरिया है। हमास के ग्रुप को ख़त्म करना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। गजा जंगबंदी और ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान को जौहरी ताकत नहीं बनने देंगे। ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा जरिया है। हमास एक फ़ौजी कुव्वत के तौर पर जारी नहीं रह सकती। हमास के ग्रुप को ख़त्म करना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो। नेतन्याहू ने कहा, हमास के खात्मे के बाद गजा इसराइल के लिए ख़तरा नहीं रहेगा। यरगमालियों को रिहा न किया गया तो जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इसराइल गजा को हर सूरत खाली करवाना चाहता है। नेतन्याहू का जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए टीम को काहिरा जाने का हुक्म। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम की हर सूरत हिफाजत करेगा। एटमी प्रोग्राम के दिफा से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। ईरानी वजारत खारिजा का दो टोक मौक़िफ़। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा और नेतन्याहू ने हालिया मुलाकात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने का बयान दिया था। इसराइली काबीना ने फ़ौज के नए सरबराह अय्याल ज़मीर की तकर्री की मंजूरी दे दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक अय्याल ज़मीर 5 मार्च से इसराइली फ़ौज की कमान संभालेंगे।